श्रद्धांजलि संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धांजलि माताओं बहनों, एक लोग सत्संग कार्यक्रम का आज पहला दिन है। प्रथम दिन का ये प्रथम सत्र है, क्योंकि दिन में लोग इतने इकट्ठे भी नहीं हुए, शाम तक सब आए, इसलिए यही सत्र हो गया। होना तो दो सत्र चाहिए, दिन में और शाम को। ये पहला दिन है सत्संग के आयोजन। देखिए, इसी उद्देश्य को लेकर रखे जाते हैं, समाज को एक नई रोशनी देने के लिए। जितने ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर जाने से मनुष्य के अंदर एक नया प्रेम जगता है। देखिए, कितनी कितनी दूर से इसमें लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं और बिहार से भी लोग आए हैं। सत्संग का भाव हर मनुष्य के अंदर बना रहना चाहिए। कोई भी काम करने में तभी हमारी रुचि पैदा होती है, हमारे अंदर अच्छा भाव जागृत होता है, जब हमारा मन शुद्ध होता है। तो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तो कोई जीवन में हम काम करेंगे, देखिए उसका मीठा फल नहीं हो सकता। मीठा फल तभी होगा जब अच्छी भावना को लेकर के हम कोई भी जीवन में कार्य करेंगे। तो देखिए, वो कार्य नहीं है, वो पूजा में परिणत हो जाता है। तो गुरु कबीर साहब का यही संदेश है कि जहाँ जहाँ जो लोग श्लोक है करना, जो कुछ करो तो पूजा, सोए जाओ तो करो दंडवती, भाव विराम पूजा। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ जोड़ते हैं और जीवन में जो कुछ हम करते हैं, अच्छी भावना को लेकर के देखिए हम जो कार्य करते हैं, वो कार्य हमारे जीवन में क्या बन जाता है? पूजा कहलाता है। हम जब पूजा स्थल में लेके जाते हैं, तो मनुष्य का मन कितना भी क्रोधित हो, लेकिन किसी अच्छे महापुरुष की प्रतिमा के सामने जब हम पहुंचते हैं, तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में देखिए अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। मूर्तियां बनाना, चित्र लगाना अच्छे अच्छे संतों के, महापुरुषों के, देखिए इनका मेन उद्देश्य यही है कि उनके चित्र को देख करके हमारे अंदर अच्छे विचार आए। लेकिन धीरे धीरे लोग केवल पूजा तक ही सीमित रह गए, केवल पूजा कर लेना, कर्मकांड कर लेना, और जो जीवन में हमें ज्ञान सीखना चाहिए, जो सेवा सीखना चाहिए, उन सब चीजों से देखे हमारा जीवन दूर होता गया। इसीलिए देखे समाज में आज सेवा और भाव, इन सब चीजों की कमी आ रही है। अभी यही हमारे आश्रम में 26 और 27 जनवरी को गुजरात से भक्त लोग आए थे और इतना परिश्रम करके आए। भोजन करने के बाद जो बर्तन मांजना
बर्तन पड़े थे। तो कुछ लोग जब मांगने लगे बर्तन, तो देखिए कितना उन लोगों के अंदर सेवा भाव था कि उनके हाथों से बर्तन खींच खींच करके वो लोग मांगने लगे। उनके अंदर ये नहीं आया कि हम इतने बड़े हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, प्रोफेसर हैं, या इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं, अगर हम बर्तन मांगेंगे, कोई नीचा काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, तो हमें लोग क्या करेंगे। उनकी विनम्रता, सरलता, सेवा भाव, देखिए जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसी को पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग आज करते क्या है जीवन में? हम लोग केवल कर्मकांड की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन जीवन में हमारे अच्छे संस्कार पैदा हो, हमारा जीवन गुजर बने, शुद्ध बने, ऐसे कार्य करने के लिए देखिए हम लोग अपने जीवन को पीछे करते जाते हैं। तो हमारा जीवन जब तक सेवा से नहीं भरेगा, जब तक सेवा में हमारा जीवन परिणत नहीं होगा, तो हम अपने जीवन का किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। सेवा में कितने भाव भरे होते हैं। किसी व्यक्ति की आप सेवा करके देखिए आप मंदिर जाए चाहे न जाए, लेकिन आपका अंतःकरण अपने आप पवित्र हो जाएगा। अगर सेवा का भाव सबके अंदर आज आ जाए, तो वृद्धा आश्रम में ताला लग जाए। वृद्धा आश्रम जितने हैं, इन सब में ताला लग जाएगा। लेकिन लोग करते क्या है? हम लोग तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन हम ये नहीं महसूस करते हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद जब हमारा बुढ़ापा आएगा और हमारे बच्चे जब हमें वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे, तब क्या होगा? तब हम क्या सोचेंगे अपने जीवन में, क्या विचार करेंगे जीवन में? देखिए जीवन से जितना हम परोपकार कर लेंगे, जितना हम सेवा कर लेंगे, देखिए हमारा जीवन मनुष्य जीवन पाना तभी सार्थक होगा। शरीर का देखिए मरने के बाद कुछ भी करने वाला नहीं। शरीर तो पृथ्वी जल अपनी बारिश से बना हुआ है, और ना रहने के बाद देखिए सारे तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं, और जीव जो है वो अविनाशी है, वो नित्य है, सत्य है, अजर है, अमर है, अखंड है। अब कितना हम शरीर को बचाएंगे, कितना शरीर को हम बचाएंगे, कितना भी इसको बचाते रहें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कोटे ने यतन करो ये की अंत अवस्था धूली। कोटे ने यतन करो ये की अंत अवस्था धूली। करोड़ों उपाय हम लोग इसको खिलाने पिलाने में कि हमारे शरीर में देखिए शरीर न मुरझाए, बुढ़ापा न आए, न मालूम कितना हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी अपने समय पर देखिए ये शरीर मुरझा भी जाता है, शरीर की खाद देखिए सब झूल जाती है, और वही आंखें देखिए भरी भरी आंखें देखिए गड्ढे में चली जाती हैं, और वही चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता। उसी चेहरे को लोग देखे पसंद करना नहीं चाहते। कितना ही शरीर को हम बचाते जाएंगे, कितना ही शरीर को बचाते जाएंगे, लेकिन अंत में देखिए एक भूल नहीं मिलेगा। अंत में किसी पर हम लोगों का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में देखिए इसी पृथ्वी में ही हम लोगों को मिल जाए। केवल क्या रह जाता है? आदमी जीवन में जो अच्छे काम करता है, जो हम जीवन में अच्छे काम करके और अच्छे संस्कार अपने बनाते हैं, अच्छे संस्कारों से अपने जीवन को देखिए हम लोग ओत प्रोत कर देते हैं। यही
संस्कार भी देखिए हमारे साथी बनते हैं, लेकिन उन संस्कारों को गलत काम करके देखिए हम लोग गंदा बना देते। संस्कार कितने गंदे हो जाएंगे, कहीं भी चला जाए, कोई भी तीर्थ में स्नान कर ले, लेकिन उसके पास रखने वाले नहीं, उसके पास रखने वाले नहीं है। केवल तीर्थ जाने से या करोड़ों हीरा दान करने से किसी के पाप नहीं करते। जैसा हम कर्म जीवन में करते हैं देखिए उसका फल हमें भोगना पड़ता है, हमें भोगना पड़ता है। और इसलिए हम सचेत हो जाएं कि अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके सेवा भाव जीवन में हम अपनाते रहे। एक महात्मा देखिए 15 दिन से यहाँ आश्रम में रहते हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कड़ाही देखिए बैठे बैठे आज 4-6 दिन से मांग रहे हैं, और कड़ाही को पकड़ा करके, बर्तनों को पकड़ा करके देखिए नल के सामने रख दिया जाता है और धीरे धीरे कड़ाही को मानते मानते चमचम कर दिया। शरीर मतलब काम नहीं करता है, फिर भी इसलिए सेवा करता हो, इसको सेवा करते हैं कि शरीर अपना साथ नहीं देता है, तभी अंदर लालसा है कि हम भी सेवा कर रहे हैं, हम भी अपने अंतःकरण को पवित्र कर रहे हैं। अगर ऐसी भावना आज की नई पीढ़ी के लोगों में आ जाए तो हमारा घर देखिए स्वर्ग बन जाए। और सेवा में देखिए बड़े बड़े रहस्य छिपे होते हैं। सेवा में आकर देखिए, सेवा में सेवई के प्रेम में आकर देखिए महाराज श्री राम को देवी के आश्रम में दर्शन देना पड़ा। सेवा में इतना बड़ा संकट होता है कि आदमी देखिए चीज आता है प्रभावित हो जाता है, लेकिन सेवा का भाव हम लोग अपने अंदर क्या एहसास कर लेते हैं कि सेवा करने वाला देखिए उसको लोग नीचा समझते हैं। अगर कोई गंदगी है उसको कोई व्यक्ति धो देता है तो देखिए उसको धोबी नाम रख दिया जाए, और कपड़ा धोने वाला, झाड़ू लगाने वाला और जितने काम है करने वाले तो लोग देखिए छोटा समझते हैं। देखिए सेवा करने से किसी कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, सेवा करने से देखिए व्यक्ति के अंदर महानता आती है और उसके भाव देखिए धीरे धीरे संसार में फैलने लगते हैं। गुलाब का फूल जो खिलता है कांटों में खिलता है, लेकिन उसकी खुशबू लेने के लिए देखिए वहां भी लोग पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार अच्छा व्यक्ति कहीं अगर रहता है, कीमत देखिए, या बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो उसका नाम दुनिया में मशहूर होता है, या कोई बहुत खराब व्यक्ति तो उसका नाम मशहूर हो जाता है। कोई व्यक्ति जब विशेषता हमारे अंदर होती है तभी उस व्यक्ति का नाम लेके आगे मशहूर होता है, या खराबी में या अच्छी। तो सत्संग एक ऐसा साधन है, मतलब इस साधन का अगर हम बराबर प्रयोग करते हैं तो देखिए हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। एक संत तुकाराम थे, देखिए बहुत सहनशील थे वो, और उनकी धर्मपत्नी देखिए उनको बहुत क्रोध वाले स्वभाव थी। एक बार वो कुछ में रहते, भोजन तैयार हो गया तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा भोजन के लिए आप पूरा करें, आप तो सीख लेते तो भोजन करते, लेकिन वो लिखते रहे तो इतना वो क्रोधित हो गई, इतना क्रोधित हो गई कि जो जूठी बाल्टी रखी हुई थी जूठन की देखिए उनके ऊपर ही पलट गया इतना। तो देखिए वो क्या कहने लगे, बादल रोज तो बरसते थे लेकिन देखिए आज बादल जो है वो बरसा कर गए। तो देखिए वो पानी पानी हो गई।
पानी पानी हो गई कि हमारा पति ये पति नहीं है, ये तो देवता है। इतना गलत काम हमने किया, जूठन की बाल्टी लेके इसके ऊपर उलट दिया। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति होता तो डंडा उठाकर उसी डंडों से हमारी सेवा करता। लेकिन इतना सहनशील, इतना दयालु, न मारा न पीटा न कोई गाली दिया। लेकिन क्या कहने लगा कि बात चला देगा। तो धीरे धीरे देखिए उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, जीवन में परिवर्तन आ गया, निर्भरता आ गई उसके जीवन में। तो एक आदमी देखिए जब जीवन में हो जाता है, उसके अंदर जब नम्रता और सरलता आ जाती है, तो देखिए एक तरफ से फिर झगड़ा नहीं होता। और दोनों अगर गम है तब क्या होगा? देश आजाद से हुआ तो वहां भी देखिए गर्म दल था और एक नरम दल। गांधी जी देखिए वो नरम दल वाले थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गर्म दल थे। नरम और गर्म जहां पर जिस दल की जरूरत होती थी, लेकिन वो फौज वहां पर पहुंचती थी। तो इसी प्रकार सत्संग से देखिए यही हमारे जीवन में लाभ होता है। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सत्संग से हम लोग दूर भागते। संतों के पास में तो जाने में लाज आती, संतों के पास में तो जाने में लाज आती। कीचड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा, कीचड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा। मानव ने अपनी भूली आदत नयति सुधारा, मानव ने अपनी भूली आदत नयति सुधारा। इस लोक अपर लोक में घूमेगा मारा मारा, इस लोक अपर लोक में घूमेगा मारा मारा, इस लोक अपर लोक में। तो संतों के पास में तो जाने में लाज आती, कीचड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा। तो अच्छी जगह जाने में, अच्छी बातों को सुनने में देखे लोग संकोच करते हैं, शर्मिंदा होते हैं और वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन गलत जगह आने जाने में और गलत बातों को सुनने में, गलत काम करने में देखिए दौड़ लेते। यही तो हमारा मन जो है अच्छी जगह जाने में देखिए जाने नहीं देता है, लेकिन गलत जगह देखिए हमारा मन तुरंत हमको पहुंचा देता है। यही तो हमारे मन की गंदगी है। इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। जब तक हमारी गंदगी नहीं साफ होगी हमारे अंदर की, देखिए हमारा मन ये पवित्र नहीं हो सकता है। और जब मन हमारा पवित्र नहीं होगा तो तन से, मन से, धन से देखिए सारे गलत काम ही हम जीवन में करते रहेंगे। तन और मन और धन का इन तीन चीजों का जो सही प्रयोग कर लेता है, देखिए वही मानव कहा जाता है, वही इंसान कहा जाता है। और जो इन तीनों चीजों का अपने जीवन में गलत प्रयोग करता है तो देखिए वो राक्षस कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तन को भी बेकार कर डालते हैं, धन को भी बेकार कर डालते हैं और मन में भी अच्छी भावना नहीं बना पाते। मन में भी अच्छी भावना नहीं बना पाते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में, ये जीवन हमें क्यों मिला। तो आइए इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम बराबर प्रयत्न करते रहें और जब प्रयत्न करते रहेंगे तो जरूर हमारे जीवन में अच्छाइयां आएंगी
और हमारा जीवन शुद्धता और पवित्रता के लिए आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें जीवन में मिला हुआ है, देखिए वो स्थिति उस उद्देश्य की हमारे जीवन में छूट दी है। और ऐसे जीवन का समय देखिए निश्चित सरकता जाती है। आजकल करते देखिए लड़कपन गया और जवानी जा रही है और बुढ़ापा भी देखिए ये भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो तीनों पर देखिए जन्म से मरण तक कहीं जीवन का समय रुक रहा है। आपके कमरे में अगर घड़ी लगी है तो उस घड़ी में आप देखते ना, उसमें भी एक सुई होती है, एक मिनट बताती है और एक सेकंड बताती है और एक घंटा बताती है। लेकिन जो सेकंड की सुई है देखिए कितनी वो जल्दी चलती है, सेकंड की सुई बहुत जल्दी चलती है, मिनट की धीरे धीरे, घंटा की और धीरे धीरे चलती है। लेकिन सेकंड की सुई हमें क्या बताती है कि आपका समय देखिए सरक रहा है, आपका समय कितना मूल्यवान है, लेकिन देखिए धीरे धीरे वो सरकता जा रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ, ये जीवन अभी कुछ ही दिनों में ये समाप्त होने वाला है। और आज मनुष्य जीवन में आए हो, आज बतेरा रे मोर मैया राम, काल बतेरा बड़ी दूरी मोर मैया राम, मैल भरोगे नीर मोर मैया राम, जय हो गिराने से मोर मैया राम। तो आज मनुष्य जीवन में, आज मनुष्य जीवन का बतेरा देखिए नजदीक है। आज सारे साधन आपके पास मौजूद है, आप जो चाहे जीवन में अपने कर ले। अगर आप चूक गए, जो चूक गया फिर उसका कहाँ ठिकाना, जो चूक गया फिर उसका कहाँ ठिकाना, है मौत मार्गी संभल संभल कर जाना, जो चूक गया फिर उसका कहाँ ठिकाना, है मौत मार्गी संभल संभल कर जाना। देखिए आज जो व्यक्ति छूट जाएगा उसका ठिकाना देखिए कहीं लगने वाला नहीं। मनुष्य जीवन से जब देखिए अन्य खानों में चले जाओगे तो वहां दुख ही दुख, हर चीज की वहां पर करता है, खाने पीने की, सोने जागने की। देखिए मनुष्य के लिए सब्जी, कुर्सियां, गद्दे, हर चीज की व्यवस्था होती है, लेकिन कुत्ते लेके ऐसे घूमते रहते, उनके लिए क्या व्यवस्था। तो आज मनुष्य जीवन में सारी व्यवस्थाएं आपके पास मौजूद हैं। तो आज सावधान हो जाओ जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सचेत हो जाओ जीवन को संभालने के लिए। और आजकल करते करते जीवन जीवन की गति चिकन की सुई के समान भागती जा रही है। और उतना तेजी से जीवन भाग रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा देखिए सब बड़े बड़े जिम्मेदार इस संसार में आए, लेकिन सब देखिए कि धरती में समान इकट्ठे कर जहां के जल सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया तो दोनों हाथ खाली, करोड़ों मर गए साथी मिला जब ताज शाही का, बजा जब पूज का डक्का मिला नहीं साथ रानी का। तो बड़े बड़े वीर आए इस दुनिया में, अपना अपना जलवा दिखा गए, लेकिन जो अच्छे काम करके गया यहाँ से हजारों वर्ष बीतने पर भी देखिए उसका नाम चल रहा, उसके नाम को लोग स्मरण करते हैं जो अच्छे काम करके यहाँ से गया। तो बंधुओं, अगर कोई हम जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो गलत काम भी हम न करें, गलत काम हम न करें। अगर हम किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो देखिए
किसी का अपमान भी न करे। लेकिन अच्छे भावों को व्यक्त करने के लिए सबसे प्रथम देखिए, अगर देखा जाए तो सेवा ही सबसे बड़ा कदम है। सेवा करना जो व्यक्ति ध्यान देता है, देखिए धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे से सारे गुण समाहित हो जाते। तो हम सत्संग से देखिए सेवा करना सीख लें, अच्छी भावना को बनाना अपने जीवन में सीख लें, तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे जल और भोजन ऑक्सीजन की जरूरत है जीवन को चलाने के लिए, ऐसे ही सत्संग की भी जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों की आवश्यकता तो जीवन में समझ लेते हैं, लेकिन सत्संग की आवश्यकता हम जीवन में नहीं समझता। यही सबसे बड़ी कमी है। अब शरीर का काम तो कर दिया, खाना पीना सोना रजाई में ले लिया और सो गए, शरीर का काम हो गया, लेकिन आत्मा का भी काम तो कर लो। जब तक जीव के कल्याण का काम हम नहीं करेंगे तो हमारा दुख ये छूटने वाला है। हर आदमी आज दुख से अशांत से परेशान है, लेकिन जब तक जीव के कल्याण का काम हम करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे तो क्या हमारा दुख छूट सकता है? बिल्कुल। कवि साहब ने कहा है, तीरथ गए 3 जन, चित्त चंचल मन चोर, और एको बात में कहा किया लाजू दसमन और जीव मत मारो बापला, सबका एक है प्राण, और हत्या का मन छूट गए, चाहे कोटि सुनो पूरा। जीव घात न कीजिए बहुर ले तो एकांत, और प्रिया जगह न राजी हो, चाहे कूट गिरा दो, चाहे करोड़ों हीरा आप दान दे दे, नाम कितने ऐसे दानी धर्म करे हैं जो पूरा साथ गलत काम करते हैं, और फिर देखिए वो वृद्धाश्रम में, अनाथालय में या ऐसा ही करोड़ों हीरा जाकर के तीर्थों में दान कर देते। तो क्या वो दान करने से तुम्हारा पाप कटेगा? कुछ कटने वाला नहीं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि जितने कर्मकांड, जितना धर्मोत्सव है, विश्वास की बातें जितना समाज में लेकर फैलाई जा रही है, आदमी उतना उसमें झगड़ता चलता। तो इन सब चीजों की पारख करना और सही रूप से समझना बहुत मुश्किल है काम। एक सत्संग ही ऐसा साधन है जिससे हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं और जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो सत्संग का अवसर जीवन में आ जाए, मिल जाए, तो छूटना नहीं चाहिए। एक विचारक ने लिखा है कि अगर सत्संग हो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उसे जगा देना चाहिए, उसे जगा देना चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है और व्यक्ति अगर जाग रहा है, तो अगर उसकी नींद आ रही है तो रजाई उड़ा करके उसको सुला देना, उसको सुला देना चाहिए। क्यों? कि अगर गलत बात नहीं सुनेगा तो उसका मन गंदा नहीं। एक और विचारक ने लिखा है कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसे एक जगह नहीं रहना चाहिए, उसे घूमते हुए, जैसे सदगुरु विकास साहब थे, जीवन भर घूमते ही घूमते रहे, तो उसे एक जगह नहीं रहना चाहिए, घूमते हुए रहना चाहिए भक्तों में जगह जगह। क्यों? अगर अच्छी प्रवृत्ति का कोई संत है, कोई विचारक है, कोई सज्जन वृंद है, तो जहां वो व्यक्ति जाएगा तो अपनी खुशबू फैलाएगा, लोगों का उसके कल्याण होगा, लाभ होगा। लेकिन कोई अगर गलत व्यक्ति है तो कहते हैं उसे कैसे रहना चाहिए? अगर कोई गलत व्यक्ति है तो कहते हैं उसके हथकड़ी डाल देना चाहिए। हथकड़ी बेड़ी जब पड़ जाती है तो जेल में व्यक्ति बंद किया जाता है, तो हथकड़ी बेड़ी पड़ने पर क्या हो, एक जगह रहेगा, और जब वो जगह जगह जाएगा नहीं तो अपनी बदबू वो फैला नहीं पाएगा। लोगों में जो गलत उसके विचार जाएंगे तो अपना गलत संदेश को नहीं दे पाएगा, और जहां गलत संदेश जाएगा
तो लोगों के अंदर देखिए विचार गंदे होते चले जाएंगे। तो अच्छे व्यक्ति से सब लोग प्रेरणा नहीं ले पाते हैं, लेकिन गलत व्यक्ति से देखिए बहुत जल्दी हम लोगों का मन प्रभावित हो जाता है। हम लोग खींच जाते हैं, हम लोग कोई गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोगों सत्संग से देखिए यही सब चीजों का ज्ञान होता है, लाभ मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर के देखिए वार्षिक के सत्संग जो है प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है कि दूर दूर से संत महात्माओं का आगमन होता है और सज्जन वर्ग जो लोग होते हैं देखिए अच्छी बातों को सुनते हैं और उनकी रुचि होती है, उनका प्रेम होता है, उनका स्नेह होता है। उन बातों को जीवन में अनुसरण करने के लिए देखिए वो प्रयत्न करते हैं। जो प्रयत्नवान व्यक्ति होता है देखिए चाहे शरीर की कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में देखिए अपने जीवन को वो अच्छी दिशा की तरफ ध्यान देता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे शरीर बुढ़ा होता है, कहीं आत्मा बुरी नहीं होती। सभी साल समय के जीवन में देखिए बहुत लोग आए उनसे मिलने, उनके दर्शन करने। एक संत जब उनके दर्शन करने के लिए आए वो बुजुर्ग थे, तो साहब से पूछा कि कुछ पढ़ते हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, अब जल्दी छोड़, हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? तो साहब ने देखिए क्या उत्तर दिया कि हमारा बुढ़ापा है तो देखिए हम उल्टा पाठ करते हैं। वो सीधा भी पाठ करते थे, लेकिन जब उल्टा पाठ करते थे तो आखिर से शुरू करते थे, फिर शुरू में आ जाते। कहीं कहीं आत्मा कहीं पूरी होती है। और इतना तुमने अपना जो ढीला कर दिया कि हम बुढ़ापा है, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। देखिए वो संत होने के लिए आए थे, लेकिन सागर में इतना जोश तो सत्संग में संतों के पास जाने से देखिए कितना भी भक्ति से भावना से व्यक्ति ढीला हो गया हो, संत लोग देखिए जोश होते थे। साइकिल में जैसे हवा कम हो जाती है तो पंप से हवा दी जाती है, फिर साइकिल दौड़ने लगती है। इसी प्रकार संत लोग देखिए ऐसा जोर धर लेते हैं कि व्यक्ति फिर वो दौड़ने लगता है। इसीलिए संतों के पास जाया जाता है और वहां कुछ नहीं मिलता है, खाना पीना सोना ये तो घर में हर जगह, जहां इस शरीर को लेकर के जाओगे वहां खाना देगा, कुछ उत्तम मध्यम रूखा फीका सब मिलेगा। लेकिन जो जोर को भरते हैं, जो ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, सेवा का, देखिए हम लोगों के अंदर जो हमारा मन मजबूत हो जाता है उस काम को करने के लिए, ये ज्ञान, ये शक्ति, ये अन्य जगह मिलने वाला। इसी उद्देश्य को लेकर के ऐसे आयोजन किए जाते हैं और सबको बुलाया जाता है। किसी मेहनत और परिश्रम से देखिए नहीं, कई दिन से देखिए हमारे सभी संत महात्मा साफ सफाई सेवा में सब लगे थे और धीरे धीरे देखिए दिन आ गया आज मैं लग। तो सेवा और भाव और भक्ति और भावना की हमारे अंदर जब बढ़ती जाएगी तो कहीं अगर हम जाएंगे, देखिए आलसी व्यक्ति से कोई प्रेम करना नहीं चाहता, लेकिन सेवा परायण जो व्यक्ति होता है उसको सब याद करते कि आज ऐसा है, अगर खुला होते ये काम को संभाल लेते, ये पूरा सेवा कर लेते। तो अच्छे व्यक्ति की देखिए सदा याद आती है, उसके न रहने पर देखिए सब लोग उसे याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, स्मरण करते हैं, वो जगह खाली है। तो ऐसे कर्म करके हम लोगों को जाना है, युग तक जब याद करे तो ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे करो, तो युग तक हमें लोग याद करते रहे। ऐसे कर्म करके यहाँ से जाना चाहिए। खाना पीना, सोना जाना, मिलना और भौतिक विकास कर लेना, ये तो सब अलग की बात।
एक एक टाटा बिरला, अडानी वाली एक से कैसे हो गए, आज भी हमारे भारत में मशहूर है। लेकिन विशेषता उस व्यक्ति की होती है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करता है, जो अपने जीवन को ज्ञान और भक्ति से लेके ओत कर लेता है। विशेषता उस व्यक्ति की होती है। किसी प्रकार का भौतिक विकास कर लेना ये बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। तो अध्यात्म से जो व्यक्ति अपने जीवन को जोड़ लेता है और अच्छी भावना, अच्छे विचार अपने अंदर देखे बना लेता है, उसका जीवन देखिए शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आज एक भक्त लखनऊ से आए थे, कल उनको समय नहीं था, वो बाराबंकी में भी यही रहे, अब इस समय इंदिरा नगर में रहे। तो आए 1-2 घंटा यहाँ रहे, मिले सभी संतों से, फिर हमसे कहने लगे कि आज सुबह ही हमारा जो बड़ा लड़का था वो अमेरिका से आया है। तो हमें चलने के समय पूछ रहा था कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने बताया कि बाराबंकी जिले में एक आश्रम है और वहां पर आज सत्संग का आयोजन है, तो हम लोग उसी में जाना चाहते हैं। हम लोग उसी आयोजन के लिए जा रहे हैं, कल समय नहीं है, तो आज ही हम लोग की इच्छा है कि आज ही हम लोग चलो। यहाँ आए तो हम कहने लगे, जब वो आ गए थे तो उनको भी लेते आते। क्या अमेरिका में अध्यात्म ज्ञान नहीं है क्या? जब आ गए थे तो कार खाली थी, ऐसे बिठा देते, उनको भी ले आते। अच्छी जगह देखिए, जाने में कितना व्यक्ति अपने मन को रोकता है, कितना अपने मन में उसके क्या क्या उथल पुथल होता है, और गलत जगह जाने में खाली व्यक्ति नहीं सोचता है। जब इतनी बात हमने कहा तो देखिए उस बच्चे की माँ क्या करने लगी। माँ भी आई थी कि हाँ ये गलती नहीं है। हम लोग अगर कहते तो बड़े सहयोग से हमारा बेटा आ गया था अमेरिका से, और जहाँ से सुबह ही निकला, लेकिन हम लोग अगर प्रेरित करते तो जरूर आता। ये गलती हम लोग की, और बाबू जी भी नहीं कहे। हमने सोचा बाबू जी जब नहीं कह रहे हैं तो पता नहीं हमारे कहने से जाए नहीं जाए, और आपको गलती हुई है क्या करें। देखिए कहीं अगर अच्छी जगह जा रहे हो, घर में छोटे बच्चे हैं, कोई अगर व्यक्ति है तो उसको ले जाना चाहिए। अगर घर में कोई व्यवस्था देखने वाला है, समय है, तो खाली गाड़ी नहीं ले जाना चाहिए। कोई व्यक्ति है अगर अच्छी बात वहां सुन लेगा, समझ लेगा, तो उसका दिमाग ही बदल जाएगा। क्या उसके अंदर ज्ञान आ जाए, क्या बुद्धि उसके अंदर आ जाए। तो देखिए संतों की दया से, संतों के सानिध्य से बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े अधर्मी लोग सुधार गए, उनकी जीवन का कल्याण हो गया। ये आश्रम देखे जिन्होंने इसकी स्थापना किया, श्री मथुरा साहब, यहाँ जंगल था और काशी से आए, कभी चौरा में रहते थे। तो जब स्थापना किया, मालूम कितने साधु संत यहाँ रहते थे उनके चरणों में, और एक से एक सेवा भाव सब करने वाले, दूध दही की कमी यहाँ कमी करके नहीं रहती, और पूरी रहता था। तो हर चीज यहाँ सेवा भाव जब से आश्रम में बना सबसे बराबर होता है। ये परंपरा यहाँ चलती है इस आश्रम। तो अब ऐसे संत देखिए जीवन में पुराने और नए से नहीं होता है, कुछ ऐसे संत होते हैं देखिए दूर से भी आगे निकल जाते हैं। यही श्री मथुरा साहब के शिष्य श्री बैरागी साहब थे। तो देखिए यही पर ज्ञान बोध उन्होंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद बहुत दिन यहाँ रहे आश्रम में, लेकिन इतना ज्ञान कहते उनका ऊंचा हो गया। यहाँ नवारूप क्या क्या लोग इतनी श्रद्धा करते हैं, लेकिन कहते वो जितना खाते थे उतना ही लेते। पुराने लोग बताते हैं
हमारे तो दर्शन ही हुए, बहुत बाद में आए। जितना खाते थे उतना ही लेते थे और झोपड़ी में रहते थे और बहुत शांति से जीवन। बड़ी बड़ी कोठियों महलों में जो आनंद नहीं मिलता है, तो देखिए एक मुट्ठी आटा केवल खाने में ही कितना आनंद और कितना वैराग अपने जीवन में उन्होंने कर लिया। तो आदमी की मानसिकता अगर अच्छी है तो हर जगह अपने जीवन को अच्छा बना, और मानसिकता अगर उसकी अच्छी नहीं है तो कहीं भी उसको कुछ भी दे दिया जाए, जो चीज जीवन में वो छू लेगा, टच कर लेगा, तो देखिए वो बेकार है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं मिट्टी को भी सोना बना देते हैं, कलाएं होती हैं, प्रभाव होता है। तो इसलिए भाई बच्चों को तो जरूर अच्छी जगह ले जाना चाहिए। आगे की पीढ़ी जो भविष्य की है तभी उसका सुधार होगा, और तभी देखिए हमारा घर और परिवार उसकी परंपरा बराबर चलती है। और जब परंपरा हमारी बराबर चलती जाएगी तो देखिए आगे आगे अच्छे काम होते जाएंगे हमारे जीवन में। और इसी उद्देश्य को लेकर के देखिए शिवरात्रि प्रसंग प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है, और हर उल्लास से लोग आते हैं। और सबको सबसे बड़ा देखिए ज्ञान यही है कि ज्ञान की शक्ति संतों के द्वारा मिलती है। इस शक्ति को जीवन में हम जीर्ण होने दें, तभी हमारे जीवन का कल्याण। इन्हीं प्रश्नों के साथ सद्गुरुदेव की जय। अभी साहब के विचारों के साथ इनका कार्यक्रम का विराम होगा, और कल सुबह लगभग 9 बजे से प्रारंभ होगा। आप सब समय के अनुसार दर्शन पंडाल में पहुँचे। कल और दूर से संत आएंगे, उनके विचारों को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। आप सब ये आरती करने आरती उठाओ, आरती ये ले, ये से हो खाली बड़े प्रेम से विरोधी आरती करेंगे।
गरीब नियाज साहिब आरती हो। समाज साहे इधर करो। गुरु शरण रति हो गुरु रति हो। एक बार में देगा दिया करो दूसरे को। लो तुम खड़े रहो, खड़े रहो, बस खड़े रहो। वीर संतन की कृपा से साहब पर काश साहेब आरती हो। पर काश साहेब आरती हो। रख पर का साहेब आरती हो। बस फ्राई करके जो है बंदगी करेंगे सब लोग ज्यादा